मीन माध्यम दिए गए डाटा में सभी संख्याओं का औसत होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अंकगणितीय माध्यम संख्या को जोड़कर और सूची में प्रश्नों की कुल संख्या के योग को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। देखो ये प्रेक्षणों क्या होता है, मतलब जितने भी हमारे पास में पूरा डाटा दे रखा है उन सब का योग, जितने भी डिजिट्स दे रखी है उन सब का योग करके, और जितनी डिजिट दे रखी है, अगर 10 डिजिट दे रखी है तो अपॉन में 10 कर देंगे, तो हमारे पास में जो उनका सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, मीन ऑफ डाटा आएगा। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 3 4 5 5 8 999 और 13 15 ये दे रखा है, तो इन सब का सम करेंगे तो ये हमारे पास में कितना होगा 80, और ये कितनी संख्याएं हैं 3 3 6 3 3 9 और 1 10, टोटल 10 है। तो 80/10 कर देंगे तो ये 8 हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ग्रुप का मीन निकालते हैं। अगर हमारे पास में डाटा मीन निकालना है, ऐसे हमारे पास में एक ग्रुप में दे रखा है, तो ये हमारे पास में कैसे निकालते हैं, टोटल जितना भी हमारे पास में ये निकाल के आए, जो फ्रीक्वेंसी आई उनका सम अपॉन में टोटल जो हमारे पास में ये वेट का दे रखा है इनका सम कर देंगे, तो ये हमारे पास में डाटा का मीन आ जाएगा। ठीक है, और ये हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास में 2 डिजिट दे रखे हैं हमारे पास में टोटल मार्क्स, और जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वेटेड मीन आएगा। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 80 दूनी 160, 75 दिया 225, ऐसे निकाल रखा है, जैसे 70 चौक ऐसे करके, तो यहाँ पे इन पूरे का सम अपॉन में इस पूरे का सम, ये हमारे पास में मीन आता है। ऐसे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, जैसे ये कैसे निकाला है हमने, 50 250 हो जाएगा, 60 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा। ऐसे ही हमने निकाला, इन सब का सम अपॉन में इनका सम आ जाएगा, टोटल मीन हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, और अगर हमारे पास में इस प्रकार से दे रखा हो कि 48 से 42 में संख्या कितनी है, 6 स्टूडेंट है, 42 से 46 से 24 है, तो इसके अंदर हम कैसे निकालते हैं, देखो इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमारे पास में ये वेट दे रखा है इनका मीडियम लेना होता है, मीडियन। ठीक है, इनका मिड पॉइंट लेना होता है, जैसे कि 48 प्लस में 42 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 40। वैसे 42 प्लस में 46 इन दोनों का सम करेंगे अपॉन 2, यह आ जाएगा 44। ऐसे ही हमारे पास में निकाल रखा है। फिर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 ठीक है 240 हो जाएगा, 24 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 हो जाएगा। फिर इन सब का सम करेंगे और इन सब का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका सम करेंगे तो ये हमारे पास में मीन आ जाएगा। ऐसे हमारे पास में होते हैं मीडियन, माध्यिका। माध्यिका हमारे पास में ये होती है, जो भी मीडियन इज द मिडल नंबर, जो तो मिडल नंबर होता है मतलब मध्यम का नंबर होता है, बीच का नंबर। व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी अरेंज कर लेंगे तो जो बीच की वैल्यू आएगी वही हमारे पास में क्या आएगी, मीडियन आएगी। और अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के पास में क्या होता है, जो भी हमारे पास में जैसे कि 10 नंबर दे रखे हैं तो 10/2 10/2 प्लस में 10/2 प्लस 1 आएगा अपॉन 2 कर देंगे तो ये हमारे पास में आएगा, मीन आएगा इवन नंबर का। जैसे कि ये दे रखा है हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स दे रखे हैं। तो n+2 कितना होगा, 10/2 कितना होगा, 5वीं, मतलब कि 5वीं संख्या। और 10/2 मतलब कि 5 प्लस में एक छठी संख्या, तो छठी संख्या और 5वीं संख्या और अपॉन 2, तो अपॉन 2 कर दिया तो हमारे पास में मीडियन कितना आ गया, 8.5 आ गया। ऐसे ये वाली संख्या दे रखी है, इसके अंदर हमारे पास में टोटल डिजिट्स कितने हैं, 3 3 6 3 3 9 10 11। इसके अंदर हमारे पास में क्या है, 11 डिजिट्स हैं। तो ओड हम कैसे निकालते हैं, n+1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी संख्या है, 11 संख्या है, तो 11 + 1/2। तो मतलब कि जो छठी संख्या होगी जो हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वही हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीडियन। तो छठी संख्या यहाँ पे क्या आ रही है, 9 आ रही है, तो 9 आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में आता है डाटा मीडियन। जैसे कि ये हमारे पास में दे रखा है, दिए गए आंकड़े की माध्यिका फाइंड आउट करनी है, ये डाटा दे रखा है इसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास में ये होता है फॉर्मूला, L1 प्लस में n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाई H, मतलब H मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जो दे रखी है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कैसे निकालते हैं हम सी एफ, जो भी हमारे पास में ये सी एफ, ये हमारे पास में डाटा दे रखा था, तो ये जैसे कि ये 8 है तो 8 को 8 लिखेंगे, 8 प्लस में 15 23, और इनसे फिर 23 प्लस में 21 44 आएगा, फिर 44 प्लस में 13 करेंगे तो यह जगह 57, 57 प्लस में 7 यह जगह 64। तो n हमारे पास में जो लास्ट की डिजिट आएगी वही आता है, और इन सब का सम करेंगे 8 15 21 13 7, तो इनका सम भी कितना आएगा 64 आएगा। तो n/2 है हमारे पास में फॉर्मूले के अंदर, n/2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और सी एफ जो भी हमारे पास में ये सी एफ आया, इसकी हाईएस्ट हमें सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास में ये दे रखी है डिजिट्स 8 15 21 13 7, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। तो 21 हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अगले वाला सी एफ के अंदर, जैसे कि इसके साथ वाला तो कितना होगा 44, 44 से अगले वाला क्या होगा 23, तो 23 क्या हो जाएगा हमारे पास में सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास में जो एच आएगा, मतलब आई बोल रखा है इसके अंदर, वो क्या होगा इनके बीच का, जैसे कि 70 से 80 के बीच का डिफरेंस, 80 से 90 के बीच का, तो ये डिफरेंस कितना है 10 का है, तो ये 10, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में n/2 हमने निकाल लिया था, और l क्या होता है लोवेस्ट वैल्यू, मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू होते हैं लोवेस्ट वैल्यू वो बतानी है, ठीक है, मतलब मिनिमम। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 21, और 21 के अंदर जो हमारे पास में ये दे रखा है, ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा है 90 से 100 तक। तो इसके अंदर लोवेस्ट वैल्यू क्या है 90 या 100, तो 90 है हमारे पास में लोवेस्ट वैल्यू, तो 90 आ गई हमारे पास में एल की वैल्यू, ठीक है। तो एफ क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो होती है सी एफ, इसको छोड़ के अगले वाला होता है एन, जो टोटल सम आया उनका सम होता है n/2, उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। और एल आता है हमारे पास में जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, एच आता है जो इनके फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, मतलब इनके रेंज के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे। मोड क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ओकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। मतलब कि जो भी हमारे पास में इक्वेशन, जो भी हमारे पास में डिजिट्स दे रखे हैं, वो जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है वही हमारे पास में क्या होता है मोड होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में 9 है, वो कितनी बार आ रहा है 3 बार, सबसे ज़्यादा बार 9 ही आ रहा है, तो हमारे पास में 9 कितना हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, और बाकी सारी डिजिट्स कितनी बार आ रही है 1 बार आ रही है। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 9 आ रहा है 3 बार, तो 9 मोड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में क्या आता है मोड का, हमारे पास में देख रखा होता है ग्रुप निकालना, ग्रुप में। तो मोड के लिए सबसे ज़्यादा इजी होता है, जैसे कि ये दे रखा है हमारे पास में द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज रिकॉर्डेड फाइंड द मोड। जैसे कि ये 50 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इनके हाइट का रिकॉर्ड दे रखा है, जैसे कि 125 से 130 तक 7 स्टूडेंट है, 130 से 135 तक 14 है, ऐसे ही ये आगे दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसका मोड फाइंड आउट कर रहा है। तो मोड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है एल, जो हमने वहाँ पे लिखा था लोवेस्ट वैल्यू वही होता है, और प्लस में होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मल्टीप्लाई बाई H आता है। H को I भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास में इनके बीच का डिफरेंस, जैसे कि 125 से 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। और F1 क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 14 की, हम तो ये क्या हो गया F1 कितना हो गया हमारे पास में 14 आ गया। और F0 क्या होता है इससे अगले वाला क्या होता है 7, और F2 क्या होता है इससे पिछले वाली डिजिट, ठीक है। F2 कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया। उसके बाद में हमने H निकालना है। H क्या होता है हमारे पास में, जो भी हमारे पास में L निकालना है, तो जो भी हमारे पास, हाँ H तो हमने निकाल लिया, इनके बीच का डिफरेंस, तो ये H कितना आ गया 5 आ गया। और उसके बाद में हमारे पास में बचा क्या L, तो हमारे पास में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी उसका लोवेस्ट वैल्यू, तो वो कितने 130 है। तो ऐसे ही हम ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में मोड सोल्व होके आ जाएगा। ऐसे ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, हाईएस्ट F1 निकालना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है इसके अंदर 30 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में F1, F0 22 हो जाएगा, फिर अपॉन करना है 2F1, ठीक है। तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस F0 22 और माइनस F2
F2 क्या आएगा इस 30 के पीछे वाले नंबर, तो ये आ गया 20। और हमारे पास में H कितना आएगा, H आएगा इनके बीच का जो हमारे पास में इनके बीच का डिफरेंस है वो आएगा, तो 50 से 70 के बीच में ये कितने का डिफरेंस है, 20 का। और L क्या आएगा, जो लोवेस्ट वैल्यू है, तो ये लोवेस्ट वैल्यू कितने 30 के सामने 50 है, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में मोड आ गया। रेंज, देखो रेंज क्या होती है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डाटा, मतलब जो डाटा हमारे पास में दे रखा है उसका हाईएस्ट नंबर क्या है और उसका लोवेस्ट नंबर जो भी है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में, रेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में लोवेस्ट नंबर कितनी है, 3 है, तो 3 हमारे पास में लोवेस्ट आ गई। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 12, तो यही हमारे पास में क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, अगला एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में लोवेस्ट नंबर कितनी है, 10 है, और हाईएस्ट कितनी है, 130 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 120 आ गया। यही हमारे पास में क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ लें तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू उसको लोवेस्ट में से माइनस कर देंगे और नीचे क्या आएगा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की वैल्यू। तो हाईएस्ट यहाँ पे कितना था, 130 था, और लोवेस्ट कितना था, 10 था, तो ये माइनस करना, ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है इन दोनों का, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एक कॉलम बना के दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे रेंज क्या है, तो इसके अंदर हमें सबसे बड़ा साइज़ का देखना है। सबसे बड़ा साइज़ का क्या है, 35 है, और सबसे छोटा साइज़ का हमारे पास में 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 25 आ गया। तो कोफिशिएंट निकालना है, रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो इन दोनों का डिफरेंस 25, और 35 प्लस में 10 कितना होता है, 45, तो ये आ गया हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, ऐसे आगे आता है हमारे पास में, ये एक और एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर हमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट रेंज क्या पे कितनी है, 70 है, और लोवेस्ट रेंज कितनी है, 10 है। मतलब ये बोल रखा है कि 10 से 20 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, 3 बार आती है, 20 से 30 के बीच में 5 बार आती है कोई भी संख्या। तो ऐसे ही हमारे पास में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या 70 है, और सबसे छोटी कितनी है, 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया ऊपर, और इन दोनों का सम कितना आएगा, 70 और 10 का सम आएगा 80, तो ये आ गया हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, जो भी होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, जो अब तक हमने मोड निकालना है वैसे मोड निकालना है, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, तो ये होता है, अगर हमारे पास में दे रखा है, इसमें से हमारे पास में कोई भी 2 चीज़ दे रखी होती है और एक निकालनी होती है। ठीक है, कोई भी 2 चीज़ दे देगा, एक निकालनी होती है। ये फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, घुमा फिरा के भी कर सकता है, जैसे कि हमने मोड माइनस मीन का डिफरेंस दे दिया तो हमें मीन का डिफरेंस दे दिया तो मीडियन निकालना है, ऐसे ये कर सकता है, तो ये हम सोल्व कर देंगे इसी से। ठीक है, इसके बाद में आता है मीन औसत विचलन, मतलब कि मीन डेविएशन आता है। इसके बीच में ये क्या होता है, द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। सबसे पहले हमें इनका मीन निकालना है। मीन क्या होता है, इन सब का सम करेंगे अपॉन जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं उनको अपॉन करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में मीन कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये देखना है 8 से ये 3 कितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो ये 5 ज़्यादा है। ठीक है, 8 3 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये हमें सब पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, 4 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 5 से 3 ज़्यादा है, ऐसे ही हर किसी से कंपैरिजन कर ले। जैसे 8 से 8 कितना ज़्यादा, 0, 8 से 9 1 है, 8 से 15 कितने का डिफरेंस, 7 है, तो इन सब का सम कर लेंगे, तो इन सब का सम हमारे पास में कितना आएगा, 30 आ गया। और इन सब के डिजिट्स, टोटल डिजिट्स ये कितनी है, 3 3 6 3 4 9 10 है, तो 30/10 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 क्या आ जाएगा, औसत विचलन, मतलब कि जो भी हमारे पास में ये संख्याएं हैं औसत विचलन कितने करे, 3 का करे। अगर हमसे पूछा जाए कि मीन डेविएशन को कंपैरिजन करेंगे इसके डेविएशन से, तो नेट डेविएशन कितना आएगा हमारे पास में, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अगर किसी का भी मीन का अगर डेविएशन के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है। इसके बाद में आता है हमारे पास में वेरिएंस, मतलब विचरण या प्रसरण भी बोलते हैं उसे। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वेयर्ड वेरिएशन ऑफ द रैंडम
रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, मतलब जो हमने मीन वैल्यू निकाली है उसका स्क्वायर करके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है और एक और स्टेटमेंट दे रखे हैं, वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन, मतलब कि ये क्या होता है कि जो हमारे पास में डाटा दे रखा है वो मीन से किस प्रकार से डिफरेंस है, तो इसको निकालने के लिए हम वेरिएंस का यूज करते हैं, मतलब कि कैसे वो विचलन कर रहे हैं, मतलब कि कितना आगे पीछे हो रहा है, तो उसके लिए हम वेरिएंस निकालते हैं। तो जैसे इसकी हमारे पास में संख्या दे रखी है तो इनका सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, ठीक है, मतलब मीन डेविएशन की तरह सबसे पहले इनका मीन निकालेंगे, फिर मीन से कंपैरिजन करेंगे कितना ज़्यादा कम है, तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया। अब उसके बाद में हमने मीन डेविएशन में क्या किया था, इनका सम कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका जो हमारे पास में ये संख्या है उसका स्क्वायर करना है। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, नेगेटिव का करोगे तब भी वही डिजिट आएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इनका स्क्वायर करना है वेरिएंस निकालने के लिए, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, ऐसे ही 7 का 49। तो अब ये स्क्वायर करने के बाद में सम करना है। देखो मीन डेविएशन के अंदर हमने क्या किया था, डायरेक्ट सम कर दिया था, लेकिन वेरिएंस के अंदर क्या होता है, इनका स्क्वायर करके फिर इनका सम करना होता है अपॉन टोटल डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 10 हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 13.6 आ गया हमारे पास में वेरिएंस, ठीक है। मीन डेविएशन और वेरिएंस के अंदर यही डिफरेंस है, मीन के अंदर तो हम क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट सम कर देते हैं, लेकिन वेरिएंस के अंदर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और फिर उसका सम करके अपॉन टोटल डिजिट से डिवाइड कर देते हैं जितने डिजिट्स हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो भी हमने वेरिएंस निकाला है उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे कि ये हमने क्या निकाला था, वेरिएंस निकाला था, ये हमारे पास में कितना आ गया था, 13.6 आ गया था, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वही हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। जैसे कि 13.6 आ गया था यहाँ से, तो इसका रूट कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब मीन डेविएशन के अंदर डायरेक्ट सम करना है और अपॉन टोटल डिजिट, मतलब हर किसी के अंदर टोटल डिजिट तो करनी ही होती है, मतलब इन दोनों के अंदर, ठीक है। फिर वेरिएंस के अंदर क्या किया था, हमने स्क्वायर किया था और फिर उनका सम करके अपॉन टोटल डिजिट किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो भी हमारे पास में वेरिएंस आया है उसका रूट कर देंगे, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मतलब वेरिएंस अगर किसी का पूछा गया तो हमें सबसे पहले मीन डेविएशन सबसे पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा और उसका रूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ द वैल्यू ओकर्स इन द डाटा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर कोई भी डिजिट्स है वो कितनी बार आई है इस डाटा के अंदर, जैसे कि पूछ लिया जाए कि यहाँ पे 5 कितनी बार आया, तो 5 कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 बार आया। 8 कितनी बार आया, 8 कितनी बार है, 1 बार आया। वैसे ही पूछ लिया जाए 9 कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। कोई संख्या कितनी बार आई है यही बताना ही हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, अगर हमसे बोला जाए कि इसका फ्रीक्वेंसी कोई भी क्लास दे रखे हैं उसके अंदर बताओ कितने हाइट के बच्चे हैं, मतलब कितने से कितने के बीच में, तो हर किसी की अलग अलग ही आएगी। अब देखो किसी को ऐसा डाटा दे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, और किसी को ऐसे डाटा देंगे तो उसे अरेंज करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि 50 से 55 तक क्या होता है, 12 स्टूडेंट है, 150 से 155 तक 12 है, 155 से 160 तक 9 है। ऐसे देंगे तो ये डाटा हम एनालाइज करने, मतलब कि हमें समझने में आसानी होगी, लेकिन ऐसे देंगे तो समझने में आसानी नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, 100% एक्यूरेसी होती है। अब देखो इसके अंदर बोल दिया गया है कि 12 स्टूडेंट है 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में। अब हमें क्या पता वो सारे स्टूडेंट 150 सेंटीमीटर के हो, क्या पता 151 सेंटीमीटर के, 154 के हो, मतलब पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है कि 150 के कितने हैं ये काउंट कर लेंगे, 151 के इतने हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास में इजी पड़ता है, ठीक है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू वही पड़ती है इन दोनों की। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग से ही रेंज ले लेते हैं इसकी कि 150 से 155 तक रखनी है या 150 से 160 तक, वो हमारे अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में जो भी हमसे पूछा गया होता है वो निकाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल फिर इनका सम निकाल देंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास में होता है। ओके, थैंक यू।